डिसोजा फैमिली कानपुर की एक छोटी सी कॉलोनी में शिफ्ट हुई थी। यहाँ आए हुए अभी उनको 1 महीना ही गुजरा था और ये अक्टूबर का महीना चल रहा था। दीदी, आखिर अक्टूबर का महीना आ ही गया, जिसका मुझे बेसब्री से इंतजार था। अब हम हर साल की तरह इस साल भी अच्छे से हैलोवीन सेलिब्रेट करेंगे। सच में यार, वो तो मेरा भी फेवरेट फेस्टिवल है, लेकिन पता नहीं यहाँ के लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं कि नहीं। दोनों ने काफी देर सोचा कि हैलोवीन पार्टी को अच्छा बनाने के लिए वो इस साल क्या करें, और उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने कुछ पोस्टर्स बनाए और एरिया की गलियों में जगह जगह लगा दिए, जिस पर लिखा था, अगर आप भी हैलोवीन पार्टी सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो अपने फेवरेट कॉस्ट्यूम के साथ हैलोवीन की नाइट डिसोजा हाउस में चले आइए। दीदी, आपको लगता है कि इससे काम बन जाएगा? देखते हैं कोई आता है कि नहीं, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। कुछ दिन बाद जब 31 अक्टूबर का दिन आया तो दोनों को बहुत खुशी हुई। उस नाइट उनके पेरेंट्स को अपने किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना था। उन्होंने शाम से ही पार्टी की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने 2 कद्दुओं में स्कैरी फेस बनाकर उनके अंदर मोमबत्ती लगाकर उनको चौखट पर रख दिया। घर के अंदर भी पार्टी की पूरी डेकोरेशन कर दी। लाइट हल्की कर मोमबत्तियां जला दी और फिर हल्का सा म्यूजिक भी लगा दिया। बच्चों, हम जा रहे हैं, ज्यादा मस्ती मत करना, ठीक है? ओके मम्मी। उनके जाने के बाद दोनों घर में मेहमानों के आने का इंतजार करने लगे। 9 बजे डोरबेल बजी और पीटर ने खुश होते हुए दरवाजा खोला। सामने कुछ लोग खड़े हुए थे। एक ड्रैकुला, दूसरा ज़ॉम्बी, तीसरी एक लड़की थी जो कि विच बनी हुई थी, और चौथा लड़का बहुत ही डरावना किसी आत्मा का रूप लिए था। हैप्पी हैलोवीन। ये देखकर सुजेना और पीटर खुश हो। उन्होंने उन चारों को अंदर लिया और पार्टी शुरू हुई। थोड़ा बहुत डांस और खाना पीने का प्रोग्राम हुआ। ऐसे ही मौज मस्ती करते हुए 11 बज गए और सभी ने अब पार्टी खत्म करने की सोची। तभी फिर से डोरबेल बजी। मम्मी डैडी तो मॉर्निंग में आने वाले हैं, अब कौन हो सकता है? इस वक्त सभी अपने मास्क उतार चुके थे। पीटर ने दरवाजा खोला तो देखा कि एक आदमी काला कोट पहने, सर पर टोपी लगाए, हाथ में छड़ी लिए सामने खड़ा था। हैप्पी हैलोवीन। हैप्पी हैलोवीन अंकल, लेकिन पार्टी तो अब खत्म हो चुकी है। अरे ऐसे कैसे खत्म हो सकती है? हैलोवीन पार्टी में अगर कोई डरावना खेल ना खेला जाए तो पार्टी का क्या मजा। ये सुनकर सभी खुश हो गए। उन्होंने उस आदमी को अंदर ले लिया और फिर वो बोला, अब मैं तुम लोगों को जादू भी दिखाऊंगा और हम मिलकर एक डरावना खेल भी खेलेंगे, जिससे इस रात का मजा और बढ़ जाएगा। ये! मजा आएगा। अब उस जादूगर ने उन सभी को कुर्सियों पर बैठाया। बीच में एक टेबल रखी थी। अचानक से उसने अपनी जेब से एक कांच का जार निकाला। वाओ! सभी उस जार को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि इतना बड़ा जार पॉकेट में रखना लगभग नामुमकिन सा काम था। अरे अभी से चौंक पड़े, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी है। यह कहकर वो उस जार को हिलाने लगा। फिर उसने उसके अंदर रखी सारी पर्चियां टेबल पर उड़ेल दी। बताओ, पहली पर्ची कौन उठाएगा? सबसे पहले प्रिया, जो एक विच बनी हुई थी, उसने पर्ची उठाई। इस पर्ची को खोलने वाला प्लेयर इस घर के एक अंधेरे कमरे में अकेले जाकर हाथ में मोमबत्ती लिए आईने के पास खड़ा होकर 3 बार ब्लड मैरी को आवाज लगाएगा। क्या अंकल, आप भी? ये भी कोई टास्क हुआ? ऐसा तो मैं आसानी से कर सकती हूँ। और वैसे भी ब्लडी मेरी तो 3 बजे आती है, 11 बजे थोड़ी। ये सुनकर सभी लोग हंसने लगे। देखते हैं कितना आसान लगता है तुमको। चलो स्टार्ट करो। अरे हाँ, जा रही हूँ। पीटर ने एक कमरे की ओर इशारा करके कहा। तुम उस कमरे में जा सकती हो, वहाँ बड़ा सा आईना लगा है। यह सुनकर प्रिया ने मोमबत्ती उठाई और उस कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में काफी अंधेरा था। आईने के सामने खड़े होकर अपनी शक्ल को बिल्कुल करीब से देखते हुए उसने पुकारा, ब्लड मैरी, ब्लड मैरी, ब्लड मैरी। ये कहकर वो मुस्कुराने लगी। तभी उसने देखा कि आईने में जो उसका अश्क है, उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं है। ओह गॉड! यह देखकर वो थोड़ा हैरान हुई। अगले ही पल उसके अश्क की आंखें लाल हो गई और आईने के अंदर से हाथ निकालकर उसने प्रिया का गला पकड़ लिया। आ! 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 प्रिया के हाथ से मोमबत्ती छूट गई और वो चीखती चिल्लाती कमरे से बाहर भाग आई। सभी उसके डरे हुए चेहरे को हैरानी से देखने लगे। उसने मेरा गला पकड़ा था। वो
अरे तुम तो बहुत ब्रेव बन रही थी। कोई बात नहीं, उसे डर लग गया तो उसने टास्क तो पूरा किया ना। चलो अब गेम आगे बढ़ाते हैं। प्रिया के मुंह से अब कुछ निकल नहीं पा रहा था। वो अभी तक शॉक में थी। इतने में उस जादूगर ने फिर से पर्चियां फेंकी। चलो उठाओ। इस बार पर्ची उठाई ड्राकुला बने हुए संजय ने और पर्ची को पढ़ा। आपको इस घर की छत पर जाकर चांद को पूरे 15 सेकंड तक देखना है। इसमें क्या डरावना है, ये तो मजाक लग रहा है। इस पर संजय के साथ साथ सभी को हंसी आ गई। संजय घर की छत पर गया और चांद को देखने लगा। 1 2 3 4। वो चांद को गौर से देखते हुए गिनती कर रहा था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। उसने चौंकते हुए देखा। एक भयानक चेहरा बिल्कुल उसके चेहरे के करीब था। नीला चेहरा और सफेद बिना पुतली वाली आंखें। संजय वहां से भागा और सीधा नीचे आकर रुका। सभी लोग उसके चेहरे पर खौफ की लकीरों को आसानी से देख पा रहे थे। क्या हुआ संजय, अभी से डर गए? अभी तो गेम शुरू ही हुआ है। यह सुनकर संजय उसको हैरानी से देखने लगा और बोला, तुमको मेरा नाम कैसे पता? इस पर वो जादूगर जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हंसते उसकी आंखें भी लाल हो गई और मुंह इतना ज्यादा खुल गया जितना किसी भी आम इंसान के लिए खोलना नामुमकिन होता है। उसे देखकर सबके होश उड़ गए और उनके कंठ से चीख निकल गई। हैप्पी हैलोवीन। ऐसा कहकर वो तेजी से उन सबकी तरफ बढ़ा। वो सभी भागकर उसी आईने वाले कमरे में घुस गए। कौन है वो इतना भयानक? पता नहीं यहाँ क्या हो रहा है। जब मैं इस कमरे में आई थी तो मुझे मेरी ही छवि आईने में बहुत ही भयानक नजर आई थी। क्या? ये सच है। छत पर मैं गया तो मुझे भी वहाँ एक भयानक आदमी नजर आया था। इसका मतलब है हमारे घर में असल भूत घुस आए हैं। तभी एक भयानक हंसी सुनकर सभी चौंक पड़े। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वही छत वाला भयानक आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ झूल रहा था। अचानक वो खड़ा होकर उन सब की तरफ भागा। उन लोगों ने दरवाजा खोला और बाहर भागे तो हॉल में अभी भी भयानक जादूगर बैठा हुआ था। मैं तुम लोगों को अब नहीं छोड़ने वाला। अब से यहीं रहूंगा और हम रोज हैलोवीन मनाएंगे, रोजाना। सभी लोग उसको देखकर थर थर कांप रहे थे। तभी सुजेना को कुछ याद आया और वो ऊंची आवाज में बोली, सब मेरे साथ आओ। ये सुनते ही सब उसके पीछे भागे। सुजेना एक कमरे में जाकर रुकी जहां टेबल पर सफेद कपड़े में कुछ ढका हुआ रखा था। क्या है इस कपड़े के पीछे? यह सुनते ही सुजेना ने घुटनों पर बैठकर हाथ जोड़े और बोली, जीसस, मुझसे गलती हो गई। हैलोवीन मनाने की डेकोरेशन में मैंने आपको हॉल से हटा दिया था। मुझे माफ कर दीजिए। यह कहकर सुजेना ने कपड़ा हटाया। अब तुमको कोई नहीं बचा सकता बच्चों। हैप्पी हैलोवीन। भूतों की खौफनाक आवाजें सुनकर सभी डर गए और फिर सुजेना की तरह घुटनों पर बैठकर प्रे करने लगे। प्लीज फॉरगिव अस जीसस। यही चैंटिंग करते करते उन्होंने अपनी आवाज बहुत तेज कर दी। दोनों भूत कमरे के दरवाजे को लगातार पीट रहे थे। तभी अचानक से दरवाजा खुला और वो अंदर आ गए। अब बचकर कहाँ जाओगे? सबने पीछे मुड़कर देखा तो वो भयानक आदमी और जादूगर खड़े हुए शैतानी अंदाज में हंस रहे थे। अब इन लोगों ने एक दूसरे को इशारा दिया और फिर अचानक से मूर्ति के सामने से हट गए। दूर करो इसको। सुजेना ने मूर्ति हाथ में उठा ली और सभी एक साथ उन दोनों की तरफ बढ़ गए। वो दोनों भी उल्टे पांव पीछे जाने लगे और चीख पुकार करने लगे। हटा दो इस मूर्ति को हमारे सामने से। हम तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम रोज हैलोवीन पार्टी करेंगे, मजे करेंगे। बाहर फेंक दो इस मूर्ति को। नहीं, ये जीसस क्राइस्ट है। इनकी जगह इस घर के अंदर है, बाहर नहीं। बाहर तुम लोग जाओगे। ये कहकर वो उनकी तरफ भागी।
वो दोनों भूत बहुत ही तेज रफ्तार के साथ घर के बाहर भाग निकले और फिर एकदम सन्नाटा छा गया। सुबह तक वे सभी उस घर में ही रुके और सुबह होने पर अपने अपने घर को चले गए। उनके पेरेंट्स भी अब वापस आए तो सुजेना और पीटर ने उनको कुछ नहीं बताया, लेकिन यह हैलोवीन उनको हमेशा याद रहेगी, हमेशा।